हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम जो 17 फरवरी को इवनिंग में शिफ्ट में हुआ था आपका, उसका जर्नल प्लस उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स फुल पेपर डिस्कस करेंगे। और कौन सा जो भी आपको डाउटेबल लगता है जिसको कि चैलेंज किया जा सकता है वो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो, और अगर हमें लगेगा तो हम भी आपके साथ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। देखो, इससे क्या होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी जो हेल्पफुल हो पाएगी, और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं इन फ्यूचर में आपके गलत नहीं होंगे। आपको उनका क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई राइट आंसर इनका ये है। क्योंकि कभी कभी भी अगर आप कोई एग्ज़ाम पेपर दे के आते हो तो उसको दोबारा से रिवाइज ज़रूर करना चाहिए, ताकि आगे जो गलती अब आपने की है वो आगे आप ना करो। तो देखो, सबसे पहले जो ये वर्ड था इसका क्या पूछा गया था, वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द अबो वर्ड। तो 181 आप इसको, जैसे इसमें 181 है तो आंसर की में आपका ये फर्स्ट होगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड, डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चल देते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपने क्वेश्चन मैच नहीं किए हैं तो इनके साथ आप मैच भी कर सकते हो, और अपने स्कोर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अबो वर्ड। तो जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, इसका आपका ट्रांसिस्ट वर्ड पूछा गया था, और इसका अपोजिट जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परपेचुअल जो है ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। प्लेइंग, देखो इसका प्लेइंग का जो है ज़्यादातर लगभग जो है, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम भी इसका पार्टिसिपेट लगा के आए थे, लेकिन जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, नाउन, जो कि आंसर की में दिया हुआ है। उसके बाद है 184, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय मी टू गेट ए प्राइज। हमें ये किस में चेंज करना था, पैसिव वॉइस में चेंज करना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राम सेड हुर्रा आई हैव स्कोर्ड ए गोल। राम, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था, डायरेक्ट दिया हुआ था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय ही हैड स्कोर्ड ए गोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल वर्ड फ्रेज इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल सेंटेंस। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था इससे। आपका जो सिक्स क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सबसे पहले डी लगेगा, फिर ए, फिर बी और फिर सी। हिज करेजस मैनर्स प्रोड्यूस ए फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाद है क्वेश्चन नंबर 187, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। तो इसमें हमें एरर बतानी थी कि किस सेंटेंस में एरर है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि जो हमें लगा था ऑन हिज ओवन अकॉर्ड, यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही सिलेक्ट किया था, और आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही गिवन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है इंग्लिश का आपका 8th क्वेश्चन, आई हैव बीन स्लीपिंग ऑल नाइट, आइडेंटिफाई द टेंस इन द अबो सेंटेंस। तो देखो, हैव बीन स्लीपिंग है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, और यही आंसर की में गिवन है। उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, fill in the blanks is the given sentence by choosing the correct option out of the given ones. I am happy dash him dash helping me। तो इसमें से जो है हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। 9th क्वेश्चन, इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सेकंड, विद और फोर आएगा। आई एम हैप्पी विद हिम फॉर हेल्पिंग मी। मैं आपके साथ खुश रहता हूँ आपकी मदद करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का आपका, fill in the blanks in the given sentence by choosing the correct option out of the given ones. The patient is now free dash dangers। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फ्री फ्रॉम डेंजर्स। तो इंग्लिश के ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर जो भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, हिंदी का। गद्यांश दिया हुआ था, और इसमें से बहुत ही इजी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि विवेक से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर की के अकॉर्डिंग सही और गलत का अंतर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है।
उसके बाद है जो सेकंड क्वेश्चन था, हमें जो करना चाहिए उसका आधार है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि इसमें विवेक को ही मेंशन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछा गया था, मानसिक अशांति का परिणाम नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन गिवन था वो आपका अशुभ विचार कहीं पर भी मेंशन नहीं था। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका, कौन सी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो कौन सी चीज़ें इसमें बताया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, विवेक और आत्मनिरीक्षण, क्योंकि विवेक और आत्मनिरीक्षण यहाँ पे मेंशन है, ये क्या है आपकी साथ साथ चलती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 195, यह पत्र डाकखाने में डाल देना वाक्य, ये कौन सा वाक्य है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, आज्ञार्थक वाक्य, क्योंकि इसमें क्या दी गई है, आज्ञा दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन 196, इसमें नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया था, तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि जलद जो है नदी का नहीं होता है पर्यायवाची। उसके बाद है 197, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, तत्पुरुष समास, क्योंकि देश के लिए भक्ति, ये आपका कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास का पार्ट हो जाता है। उसके बाद तत्बहुः शब्द का उदाहरण पूछा गया था, तो तत्बहुः शब्द जो है आपका, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, घी, क्योंकि कार्य, काष्ठ, जीवा ये तीनों ही तत्सम शब्द है, लेकिन घी जो है वो तत्बहुः शब्द है। उसके बाद है समूह में भिन्न संधि है, तो इनमें से अलग जो है वो संधि पूछी गई थी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो इसमें अलग संधि का यूज किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन घुड़सवार घोड़े से गिर गया, इसमें आपको कारक बताना था कि कौन सा इसमें कारक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, अपादान कारक। तो उसके बाद है आपके ये जनरल अवेयरनेस के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम समझ में ही नहीं आ रहा, तो देखो स्पी के ऊपर जो अलग आपका जो है पार्ट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे मेंशन है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो हिंदी। अब ये आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से जो सी स्टेटमेंट करेक्ट थी वो आपको बतानी थी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट दी गई है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन electoral college in accordance with the system of proportional representation. The electoral college consists of only the elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha and विधान सभा, तीनों के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट किया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये आपका मिशन इंद्रधनुष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आपका पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी जो राइट आंसर है इसका आपका वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि ये वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड है। तो केवीएस में जो आंसर की डाली है, देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो मैच कर लिए, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके कि बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि रिफ्रेशिंग बार बार रिफ्रेश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके कि क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा है, तो इनको अगर बाद में हम जब डाउनलोड करेंगे दोबारा से, तो इनका जब अगर क्वेश्चन शो होते हैं तो ये आपके साथ उस टाइम पे शेयर कर दिए जाएंगे जब हम सेकंड पार्ट इसका डालेंगे। उसके बाद है खाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका जो है जनरल अवेयरनेस का 6 क्वेश्चन था, इसका आंसर गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी सही है, लेकिन सी सही नहीं, क्योंकि यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी गिवन ही नहीं है। उसके बाद है तेलुगु भाषा में साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ये आपका किसको दिया गया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पालीपट्टू
नागराज। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, में से कौन सा विकल्प अनुपात पहलू को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो देखो इसमें जो रेशो पूछी गई थी वो पूछी गई थी आपकी कि किसकी रेशो होती है। तो वो जो फर्स्ट है, इट इज़ रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द स्क्रीन टू द हाइट ऑफ द स्क्रीन। तो एस्पेक्ट्स ऑफ रेशो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द स्क्रीन ऑफ द हाइट ऑफ द स्क्रीन। तो देखो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उनके क्वेश्चंस अभी शो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आपने जो आंसर्स दिए थे वो शो हो रहे हैं। तो जब इसको रिफ़्रेश करेंगे, अगर दोबारा से इनका जो है क्वेश्चंस अगर शो हो जाते हैं तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल बस इतने ही क्वेश्चन शो हो रहे थे, सो इनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट में आपको, क्योंकि सुबह तक ये रिफ़्रेश हो जाएगी, फिर आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चंस को लेकर या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।